प्रारंभ से टॉपिक शुरू किया था अपने, और इस टॉपिक में अपन जो है मेन बातें जानते हैं कि लोक देवता उन महापुरुषों को कहा जाता है जिन्होंने असाधारण कार्य किए जनता की भलाई के लिए, उनको क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। अब जैसे अपन असाधारण कार्य क्या है कि जो भी व्यक्ति जनता के लिए कुछ करता है वही लोक देवताओं में, पहले धार्मिक रूप से लोक देवताओं में मारवाड़ के पंचपीर प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन से थे? गोपा, मेहरा, ये रहा हमारे सामने पंचपीर। पंचपीर में हम जब बोलते हैं तो ऐसे बोल देते हैं इनको गोपा मेहरा। क्या बोल देते हैं? गोपा मेहरा। ये तो हमारी ट्रिक है, इससे क्या है 5 नाम याद होते हैं हमें। गोगा जी, पाबू जी, मेया जी, हड़बू जी और रामदेव जी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 5 नाम कर्म से नहीं है, ये तो याद करने के लिए है। अब कर्म तो इनका ये यहाँ पे है, ये कर्म है। अब जैसे मान लो कि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 5 लोक देवताओं का कर्म क्या है, तो अपन ट्रिक बोलेंगे, ये बोलेंगे अपने राजस्थान का कि बाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा जी, 5 पीर पदार्थ जो गोगा जेहा जी। तो कितने हो गए? 5। कौन कौन हो गए? एक तो हो गए आपके सामने कौन? बाबू जी। कौन हो गए? बाबू जी। नोट करो, देखिए पंचपीर लिख के। पंचपीर में एक तो कौन हो गए? बाबू जी। एक कौन हो गए भाई? हड़बू जी। हड़बू जी। एक कौन हो गए अपने? रामदेव जी। कौन हो गए? रामदेव जी। एक कौन हो गए अपने? मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी। और कौन हो गए अपने? मांगलिया मेहा जी। और एक कौन हो गए? गोगा जी। टोटल मिलाए तो कितने हो गए अपने? 5 हो गए। अब 5 में से प्रश्न देख लो क्या क्या पूछता है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछता है कि पाबूजी जो है हमारे कौन है भैया? पाबूजी कौन है? पहले पूज्य पीर है। प्रथम पूज्य पीर कौन है? तो प्रथम पूज्य पीर कौन है भैया? बाबूजी। प्रथम पूज्य पीर कौन है? बाबूजी। दूसरे पूज्य पीर कौन है? हड़बू जी। तीसरे पूज्य पीर कौन है? रामदेव जी। चौथे पूज्य पीर कौन है? मांगलिया मेया जी। और 5वें पूज्य पीर कौन है? गोगा जी। अच्छा करो, कौन लगा चाबी मुझसे ले लो, ऐसे निकलो ना तो चाबी ले जाना। 12 काम को ठीक है ना? हाँ ठीक। चाबी वहां से बात ठीक है। चलिए, तो 5 हो गए ना भाई? बाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेया जी, 5 पीर पदार्थ जो गोगा जिया जी। एक बार बोल लो, बाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा जी, 5 पीर पदार्थ जो गोगा जिया जी। प्रश्न यहाँ से उल्टा बनाया जाता है, कौन पंचपीर नहीं है? कौन पंचपीर नहीं है? तो आपके बहुत सारे लोक देवता जो है जिनमें आपका नाम तेजा जी आ सकता है, देवनारायण जी आ सकता है, गोगा जी आ सकता है, और कौन आ सकता है बताओ? गोगा जी नहीं आएगा, गोगा जी तो पंचपीर है ना? वो आ जाएंगे, केसरिया कुंवर जी आ जाएंगे, तल्लीनाथ आ जाए, मल्लीनाथ आ जाए, हिलोजी आ जाए, है ना? उसके मामा देव आ जाए, केसरिया कुंवर जी, रूपनाथ जी आ जाए, रूपनाथ जी बोलते हैं ना, वो आ जाए, क्षेत्रपाल जी आ जाए, और पूरिया बाबा आ जाए, गोतमेश्वर वाले, है ना? तो वो सब पंचपीर नहीं है। पंचपीर कौन है भाई? ये 5 ही है। तो ट्रिक याद हो गई कौन सी? गो पा मेहरा। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेया जी और रामदेव जी। सभी का क्लियर है ना? पहला प्रश्न कौन सा है? कर्म जमाओ। जमा दोगे? कर्म ऐसे जमेगा। दूसरे पूज्य पीर कौन है? हड़बू जी। तीसरे कौन है? रामदेव जी। चौथे कौन है? मांगलिया मेया जी। 5वें पे नंबर किसका आएगा? यहाँ पे प्रश्न ऐसे आ जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आया नहीं आज तक। आज तक पहला ही आया, प्रथम पूज्य पीर कौन है, तो हमारा उत्तर लगा दिया हमने। लेकिन तो अन्य आ जाए तो ऐसे लगाना है, ठीक है? अब इनमें से सबसे, अब जैसे प्रश्न आ गया कि पंच पीरों में सबसे प्रमुख कौन है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब बताओ पंच पीरों में प्रमुख कौन है? अब दिमाग में रामदेव जी आ रहा है तुम्हें, रामदेव जी नहीं आना, कौन आएगा? बाबूजी आएगा। रामदेव जी तो पीरों के पीर है। क्या है? पीरों के पीर। और वो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना हो गया
कि भाई तेजाजी और देवनारायण जी पंचपीर नहीं है, तो लगाओ नोट, तेजाजी और देवनारायण जी क्या नहीं है भैया, पंचपीर नहीं है। कौन कौन नहीं है, तेजाजी और देवनारायण जी क्या नहीं है भाई, पंचपीर नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। अब यह देखो, एक शब्द आता है आपके सामने पीर, कौन सा शब्द आता है, पीर। अब पीर शब्द से क्या मतलब है, क्या मीनिंग निकलेगा पीर का। पीर शब्द का मतलब यह है कि जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन पीर कहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों अगर पूजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन पीर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लिखो पीर। पीर जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, पीर कहते हैं। कौन पूजते हैं, हिंदू भी पूजते हैं, कौन पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपन पीर बोलते हैं। पीर का मतलब जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं उसे क्या कहते हैं, पीर। अब देखो ऐसे कौन कौन है जिनको दोनों पूजते हैं, क्वेश्चन आ जाए। अब देखो उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे पीर ढूंढिए जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। तो भैया गोगा जी है क्या, यस। रामदेव जी है क्या, यस। बाबू जी है क्या, यस। देवनारायण जी है क्या, नो। तेजा जी है क्या, नो। तो आपको इसका आंसर कहां से निकालना है, यहां से निकालना है, निकल जाएगा आराम से। अरे वही पीर, अपन ने 5 लिखा और पीर लगाया, हो गया पंचपीर। पंचपीर में से 5 हटाया, केवल लिखा क्या, पीर, और पीर में हम हिंदू और मुसलमान कर देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितने नाम आ गए, 5। तो ये आगे निम्न में से कौन कौन से लोक देवता है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं पूजते हैं। ऑप्शन ए दे दिया जैसे बाबूजी, बी दे दिया अड़बू जी, सी दे दिया रामदेव जी, और डी पे दे दिया तेजा जी। हटाओ, क्या आंसर आएगा, तेजा जी आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आगे। बाबूजी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, तो इनको हटाते हैं। कौन से लोक देवता 3.5 पैरों से उठ के गए थे, बताओ। लक्ष्मण के अवतार कौन है, अश्वारोही। अश्वारोही बाला लिए कौन है, अश्वारोही। तलवार लिए कौन है, तेजाजी। अश्वारोही माला लिए कौन है, रामदेव जी। कौन है भाई, माला और बाला अलग अलग आइटम है ना। पुस्तकें बताई गई थी आपको बाबूजी के बारे में। रामदेव जी हमारा पूरा हो गया था भाई। चलिए अब अगले लोक देवता कौन से लगाए अपन बताओ। रामदेव जी और बाबूजी पढ़ चुके हैं अपन, गोगा जी लगाते हैं। लगाओ गोगा जी। सबसे पहले गोगा जी के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। देखिए गोगा जी के बारे में हम कुछ बातें ऐसे जानते हैं कि गोगा जी 5G का टावर है। कौन सा टावर है, आजकल 4G चल रहा है या 5G चल रहा है, 5G चल रहा है। वो 5G गोगा जी से ही चला था, ये समझ लो तुम 5G। तो देखो पहला यहाँ पर 5 बार क्या आ गया, जी, 5G, यानी कि 1 2 3 4 और 5 बार क्या लिख दिया मैंने, जी। और 5G की दुकान पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 5G दे दे, क्या दे दे, 5G दे दे। भैया 4G फोन नहीं चाहिए, कौन सा फोन चाहिए, 5G चाहिए, 4G से मामला नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए 5G, पहला सबसे पहले देखो गोगा जी खुद का नाम ही जी पे आता है। किस पे आता है भाई, हाँ। अब इधर सुनो, पिताजी का नाम क्या है बताओ, जेवर सिंह। क्या नाम है भैया, जेवर सिंह। पिताजी का नाम क्या है, जेवर। दोनों जी पे जा रही है क्या, जा रही है, ठीक है।
उसके बाद देखो जेवर सिंह, गुरुजी का नाम क्या है भैया? गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। क्या नाम है भैया? गोरखनाथ। तो गुरुजी की दोनों जी पे जा रही है गोरखनाथ। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अपन तीसरा जी, गोगा बटपा। गोगा बटपा का नाम सुना है क्या? गोगा बटपा क्या होता है? इनकी घोड़ी का नाम है, जिसको हम नीली घोड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीली घोड़ी। लेकिन उसका नाम क्या है? गोगा बटपा। गोगा बटपा को क्या बोलते हैं अपन? नीली घोड़ी। उसके बाद में आते हैं अपन, यहाँ पर इनको बोलते हैं अपन गजनवी से क्या लड़ा था इन्होंने? गजनवी से क्या लड़ा था भैया? युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा था? गजनवी से। तो यहाँ पर गजनवी आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जी बचा हुआ है। कौन सा जी बचा है? लास्ट का। अभी तक 4 जी क्लियर हुए। कितने जी क्लियर हुए हैं? तो जो 5वां जी है गोगा मेडी। कौन सा मेडी? गोगा मेडी। गोगा मेडी का नाम सुना है क्या? क्या है गोगा मेडी में? मंदिर। किसका मंदिर है? गोगा जी का। मंदिर किसने बनाया था? गंगा सिंह ने। किसने बनाया था? गंगा सिंह ने बनाया था। और मंदिर का पहली बार जो है स्थापना हुआ था वो फिरोज तुगलक नाम का एक राजा था, उसके टाइम पे हुआ था। तो फिरोज तुगलक ने मंदिर को स्टेबल किया था। और बाद में जो है गंगा सिंह जो राजा है बीकानेर का, जिनको अपन राजस्थान में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का राजकुमार भी बोलते हैं, किसको? गंगा सिंह को। तो उनके द्वारा किसका निर्माण करवाया था? गोगा मेडी। आपको पता है गंगा सिंह जी ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। 3 मंदिर कौन कौन से? एक तो कौन सा हो गया? एक आपका करणी माता है ना बीकानेर में, वो वाला मंदिर। और एक रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? रुड़ेचा में। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? गंगा सिंह ने कराया था। अब सुनिए, तो ये 5 जी तो खत्म हो गए हमारे, ठीक है। अब आता है हमारे पास दे दे। दे दे से क्या बनेगा? ददरेवा। क्या बनेगा भैया? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो गोगा जी। और गोगा जी में लिखो आप जन्म स्थान। गोगा जी जन्म स्थान फटाफट बोलिए। याद ये करना है, याद ये आएगा, ठीक है। गोगा जी जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू। अगला चले, पिता का नाम। पिता का नाम जेवर सिंह। पिता का नाम क्या आएगा? जेवर सिंह। पिताजी, पिताजी कौन है इनके? जेवर सिंह। माता, अब देखो 5G के जो मोबाइल होता है उस मोबाइल में हमें जीबी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? जीबी की। यानी कि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB। तो यहाँ पर गोगा जी को भी जरूरत पड़ेगी जीबी की। तो जी तो हमारे पिताजी हो गए और बी इनकी पत्नी हो गई। और बी का मतलब क्या है? बाछल दे। हो गए ना जीबी, जीबी। बी, बी से क्या बनेगा? बाछल दे। तो लगाओ माता का नाम बाछल दे। माता का नाम क्या है? बाछल दे, ठीक है। माता का नाम क्या हो जाएगा? बाछल दे। याद ये करना है, याद ये आएगा, ठीक है। माता का नाम क्या है? बाछल दे। अब सुनिए, 5G तो हो ही गया, दे भी दिया और उसमें अपन ने डाटा भी डला लिया, खत्म हो गया मामला डाटा तक। अब उसके बाद में देखो पत्नी लाएंगे। क्या? पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? लिखो पत्नी केलर। तो पत्नी के लिए एक और 5G लेकर आना पड़ेगा। पत्नी के लिए फिर लाना पड़ेगा एक और मोबाइल। तो पत्नी का नाम क्या है भैया? केलर। और पत्नी किसकी भतीजी है बताओ? बाबूजी की भतीजी है। तो गोगा जी तो चौहान है। गोगा जी क्या है? चौहान। और बाबूजी तो राठौड़ है। क्या है? राठौड़। तो बताइए कौन से लोक देवता की पत्नी राठौड़ थी? बताइए कौन थे? गोगा जी। अरे भाई कौन से लोक देवता की पत्नी राठौड़ है? गोगा जी की पत्नी राठौड़ है। कौन से लोक देवता का विवाह राठौड़ों में हुआ है? तो वो कौन है? गोगा जी है, ठीक है। तो किसकी भतीजी है? बाबूजी की। और बाबूजी कौन है? प्रथम पंचपीर। कौन है भैया? प्रथम पंचपीर, ठीक है। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबने नोट कर लिया। अब बात आती है 2 व्यक्तियों की। युद्ध लिखो भैया, युद्ध। एक तो गजनवी से और एक किससे? गजनवी से। और एक किससे लड़ेंगे युद्ध? गजनवी के बाद में
अर्जन और सर्जन से। और युद्ध का कारण क्या था? गोरक्षा। क्या कारण था भैया? गोरक्षा। गोगा जी ने जो युद्ध किया उसका कारण क्या था? उसका कारण था गोरक्षा। और युद्ध किससे लड़ा? गजनवी से। और किससे लड़ा? अर्जन और सर्जन से। ठीक है, तो गोगा जी जो है, पहली बात करते हैं गजनवी की। आपने नाम सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में महमूद गजनवी का। किसका नाम सुना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत में 1001 ईस्वी में आया था और इसने आक्रमण किए थे 17 बार। कितनी बार? 17 बार। देश पर 17 का खतरा उत्पन्न किया था किसने? गजनवी ने। इस गजनवी ने 1001 ईस्वी में आपने यहाँ आक्रमण किया और 1027 ईस्वी तक इसने कंटिन्यू आक्रमण किए। कितने ईस्वी तक? 1027 ईस्वी तक कंटिन्यू आक्रमण किए। और लगभग कितने आक्रमण किए? 17। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर गुजरात पे भी आक्रमण किया। कहां पर किया? सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो सोमनाथ मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर है, जहां हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। वहां पर भी आक्रमण किया। उस गजनवी ने अपने गोगा जी से भी युद्ध लड़ा। किससे? गोगा जी से। और इस युद्ध में गोगा जी जो है, इसको चारों तरफ दिखाई देने लगे। किसको? गजनवी को। और चारों तरफ जैसे वो आता है ना रामायण में कुंभकर्ण, मेघनाथ आता है, कुंभकर्ण आता है, मेघनाथ। वो मेघनाथ इधर भग जाता है, उधर भग जाता है, दिखता नहीं है ना, ऐसे ही गोगा जी का हो गया। तो यहाँ पर गोगा जी को गजनवी ने क्या कहा और क्या नाम दिया? साक्षात देवता। वो घबरा गया और उसने कहा कि भैया आप साक्षात देवता हो, मुझे बख्श दो, है ना। तो यहाँ पर साक्षात देवता नाम किसने दिया? गजनवी ने दिया। ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो युद्ध में पहला लिखो गजनवी से युद्ध लड़ा, फिर ये अर्जन और सर्जन से। अब बात आती है कि किससे युद्ध लड़ते समय इनका सिर अलग हुआ और सिर अलग जगह गिरा और धड़ अलग जगह गिरा, ये बात आती है। तो बताओ इससे या इनसे? अर्जन और सर्जन से। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जन और सर्जन से जब देचू गांव में, कौन से गांव में? देचू गांव में युद्ध लड़ रहे थे। और देचू गांव में जो है यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे, उसी टाइम पे इनका सिर अलग जगह पे गिरा और धड़ अलग जगह पे गिरा। इसलिए एक जगह पे शीश मेढ़ी और एक जगह पे क्या बन गई? धुर मेढ़ी। एक जगह पे कौन सी मेढ़ी? शीर्ष मेढ़ी। और एक जगह पे क्या बन गई? धुर मेढ़ी। तो बताइए शीर्ष मेढ़ी कहां पर है? शीर्ष मेढ़ी ददरेवा और धुर मेढ़ी गोगा मेढ़ी। अरे गोगा मेढ़ी है ना, और शीर्ष मेढ़ी ददरेवा। याद करने के लिए क्या करें? शीश दे दे। क्या दे दे? शीश। यानी कि अपने ये इनके भाई थे, मौसेरे भाई थे ये, और इनसे लड़े और इनके लिए इन्होंने शीश दे दिया। और यहाँ पर शीश दे दे, तो दे दे से ददरेवा बनेगा। क्या बनेगा? ददरेवा। और उत्तर एकदम राइट जाएगा पेपर में, गलत होने की संभावना 0 भी नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए। तो देचू गांव में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और शीश कहाँ गिरा था? ददरेवा में। और धड़ कहाँ गिरा था? गोगा मेढ़ी में। तो इनका मुख्य मंदिर जो है इन जगहों पर ही। कौन कौन सी जगहों पे है? एक तो गोगा मेढ़ी में, एक ददरेवा में, और एक कहाँ पर है? देचू गांव में। ठीक है, तो ये 3 अभी इतना सा पॉइंट लिख लिया ना तुमने, इतना सा लिख लिया ना युद्ध किससे लड़ा। तो लिखो, अब यहाँ पे नोट लगा के लिखो। नोट में लिखो कि गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर और साक्षात देवता कहा। गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर और क्या कहा? साक्षात देवता कहा। किसने कहा? गजनवी ने। क्या कहा? जाहिर पीर और साक्षात देवता कहा। किसने कहा? गजनवी ने। किसको कहा? गोगा जी को। अरे नहीं बेटे जुगाड़, तो जी से जी काट दो, गोगा जी उत्तर आएगा। क्या आएगा? जी से जी काट दो, गोगा जी उत्तर। जी माइनस जी बराबर जी, है ना, बराबर गोगा जी, है ना। ठीक है, आ जाओ पॉइंट ये खत्म।
अगला लिखो, अर्जन और सर्जन से, अर्जन और सर्जन से, अर्जन और सर्जन से गोरक्षा के लिए, अर्जन और सर्जन से गोरक्षा के लिए युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए अर्जन और सर्जन से गोरक्षा के लिए युद्ध करते हुए मारे गए। स्थान बताओ, कौन सी जगह स्थान की, कौन सी जगह हुआ था? ठीक है, उसके बाद आ जाओ, शीश, शीश ददरेवा में गिरा, शीश ददरेवा में गिरा, शीश कहाँ गिरा? ददरेवा में गिरा। कल बीएसटीसी वालों के लिए टेस्ट का आयोजन है, आप जो भी बच्चे हैं 9 बजे से टेस्ट देंगे, आगे टाइम बता दिया जाएगा। तो पहला टेस्ट कल हो रहा है अपना बीएसटीसी का, इस रविवार को अपना जो है बीएसटीसी है, अगले से अपना चतुर्थ श्रेणी का टेस्ट स्टार्ट होगा। अभी एक चतुर्थ श्रेणी का पूरा कंप्लीट टेस्ट ऐप पर डाउनलोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है, और आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपने नंबर चेक करें कितने नंबर आए। पूरा पैटर्न पर टेस्ट है, यानी जो नंबर 30 हिंदी है तो हिंदी है, 15 इंग्लिश है तो 15 ही है, गणित 25 है तो 25 ही है, जीके 50 है तो 50 ही है ना। ऐसे एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं है, पूरा का पूरा पैटर्न पर टेस्ट है, यानी कि आप लोगों को टेस्ट दे करके एक बार अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अगला आता है अपना, ददरेवा में कौन सी बेड़ी आएगी भैया? शीश बेड़ी। और गोगा बेड़ी में कौन सी आएगी? दुर बेड़ी। तो दुर बेड़ी कहाँ पर है? गोगा बेड़ी। शीश बेड़ी कहाँ पर है? ददरेवा। और अपन ने ट्रिक क्या बनाई? शीश दे दे। ट्रिक क्या बनाई? शीश दे दे। और शीश के दानी बताओ, शीश के दानी कौन है? खाटू श्याम जी। बताओ खाटू श्याम जी का दूसरा नाम जो महाभारत में था? बर्बरीक जी। और राजस्थान पुलिस के पेपर में प्रश्न आया था, बर्बरीक जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? बताइए। रिंगस सीकर में है ना। हारे का सहारा बाबा खाटू हमारा, है ना। तो आ जाइए पॉइंट पे। तो गोगा बेड़ी का मंदिर जो है क्या कहलाता है भैया? दुर बेड़ी। नोट कर लिया होगा आपने। शैली लिखो, गोगा बेड़ी मंदिर की शैली, गोगा बेड़ी मंदिर की शैली। शैली ओनली फॉर शब्द लिखना, शैली। शैली कौन सी है? मकबरा शैली। क्योंकि ये गोगा बेड़ी का मंदिर कैसा बना हुआ है? मकबरे जैसा बना हुआ है। और इसके गेट पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसके गेट पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। और कौन सी शैली में बना है? मकबरा शैली में बना है। गेट पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो कौन सी शैली है? मकबरा शैली। और गेट पर क्या लिखा है भैया? बिस्मिल्लाह लिखा है। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। ठीक है। अब लिखो मंदिर का निर्माण, या ऐसे करो गोगा बेड़ी का निर्माण। पहले लिखो गोगा बेड़ी का निर्माण फिरोज तुगलक ने किया। गोगा बेड़ी का निर्माण किसने किया? फिरोज तुगलक ने किया। गोगा बेड़ी का निर्माण किसने किया भैया? फिरोज तुगलक ने किया। और वास्तविक में जो मंदिर निर्माण हुआ, वो मंदिर निर्माण किया किसने? गंगा सिंह ने किया। मंदिर निर्माण किसने किया? गंगा सिंह। ये गंगा सिंह नहीं है, ये हेलीकॉप्टर वाला गंगा सिंह है। इसको अंग्रेजों ने हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिया था। क्या दिया था भैया? अरे अंग्रेजों ने हेलीकॉप्टर राजस्थान के किस राजा को गिफ्ट में दिया था? गंगा सिंह को। और आज भी बीकानेर में किले के बाहर उसका प्रतीक लगाया गया है ना। तो गंगा सिंह है। तो गंगा सिंह ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। और गंगा सिंह जो है, इसने चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की अध्यक्षता की थी, अंग्रेजों का साथ दिया था, और बीकानेर में अनेक प्रकार के इसने कार्य अच्छे और बुरे दोनों ही किए थे, है ना। गंगा सिंह ऐसा प्रजामंडल जिसकी शिशु हत्या हुई थी, वो बीकानेर प्रजामंडली है आपका। और वो किसने बनाया था? किसने की थी शिशु हत्या? गंगा सिंह ने की थी। ठीक है। तो आते हैं अपना यहाँ पर। तो गोगा बेड़ी का निर्माण किसने करवाया भाई? मंदिर का बताओ। गंगा सिंह ने करवाया। ओके। अब आते हैं एक और चीज। एक और चीज क्या है? गोगा जी का तीसरा मंदिर। गोगा जी का तीसरा मंदिर कहाँ मिलेगा अपने को? ये मिलेगा अपने को गोगा जी की ओल्डी नाम से।
किस नाम से मिलेगा? गोगा जी की ओल्डी। क्वेश्चन आ जाए गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी किसे कहते हैं? ओल्डी क्या होती है? केल्डी क्या होती है? गाय की छोटी सी बच्ची उसे कहते हैं केल्डी, और छोटा सा मंदिर उसे कहते हैं ओल्डी, है ना? तो ओल्डी क्या होती है? छोटा मंदिर। और केल्डी क्या होती है? छोटी बच्ची। तो छोटी बच्ची केल्डी और छोटा मंदिर ओल्डी, है ना? तो यहाँ पर ओल्डी, ओल्डी का मतलब होता है छोटा मंदिर। जैसे कल आया था ना आडी। आडी क्या होती है? टेडी, है? आडी, आडी क्या होती है? पहेलिया। क्या होती है भैया? पहेलिया। तो ऐसे ही गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी का मतलब क्या है? छोटा मंदिर। कहाँ पर है बताओ? सांचौर जालोर में। कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। गोगा जी का मंदिर, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। कौन सी जगह पे भैया? हटाओ, मंदिर के बाहर थान होता है या मंदिर के ऊपर खेजड़ी का पेड़ होता है। खेजड़ी का पेड़ हमारे दो लोक देवताओं में आएगा। बताओ कौन कौन से? एक तो गोगा जी, एक और बताओ, एक और बताओ। झुंझार जी, झुंझार जी। कौन से जी? झुंझार जी। एक देवी में आएगा, बताओ। अरे खाली तो जी शीतला माता। उसका तान भी कौन से पेड़ के नीचे होता है? चलिए कहावत सुनिए, गाँव गाँव खेजड़ी, पूरी करो। गाँव गाँव गोगा, आधे गाँव खेजड़ी, आधे गाँव क्षेत्रपाल। आधे गाँव खेजड़ी, आधे गाँव क्षेत्रपाल। गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा। अब बचाओ, तीसरे लोक देवता भी खेजड़ी के नीचे आ गए। कौन? क्षेत्रपाल जी। कौन आ गए भैया? क्षेत्रपाल जी। पहले कौन? गोगा जी। दूसरे कौन? तीसरे कौन? क्षेत्रपाल जी। और चौथी देवी कौन सी? इसीलिए तो राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? खेजड़ी को। और दशहरे पे किसकी पूजा करते हैं? खेजड़ी की फड़ी का नाम सांगरी। खेजड़ी की फड़ी का नाम और पत्ती का नाम लूम। जब तो गाड़ा बड़ा मर लड़ली लूमा चूमा जाए। नहीं आया क्या? तो अगले पॉइंट पे आते हैं खेजड़ी। तो आ जाओ पॉइंट यहाँ पर। तो थान लिखो खेजड़ी के नीचे। थान किसके नीचे? खेजड़ी के नीचे। थान किसके नीचे? खेजड़ी के नीचे। देखो भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से। अगला पॉइंट, हाँ हाँ 12। अच्छा ले जाओ, ले नाम की क्लास है तो अरे साथ फोन लगा कोई स्टूडेंट क्या कर दिया। तो अगला पॉइंट आ जाओ भाई। तो देखो यहाँ पर ये एक कवि है और कवि का नाम क्या है? मैं है। कवि का नाम क्या है भाई? मैं है। कवि मैं है। और कवि मैं ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? बताओ, तुम्हें रस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं भी आ रही हूँ, तुम्हें आ रहे हो तो मैं भी आ रही हूँ, है ना? तो तुम्हें रस आ रहा है तो मुझे भी रस आ रहा। तो याद देख लो, गोगा जीरा कौन सा बोला? रसावला। और अगर ऐसे याद हो तो गोगा जीरा रसगुल्ला में ही देते दे। तो यहाँ पर आ जाओ, गोगा जीरा रसावला। और कवि का नाम क्या आएगा? मैं है। लगाओ गोगा जीरा रसावला, कवि मैं है। ऐसे बोलते ना, पुस्तक पुस्तक इतना तुम जानते ही हो। गोगा जीरा रसावला किसने लिखा? कवि मैं ने। आ जाओ, उपनाम, गोगा जी के उपनाम। उपनाम बताओ भैया, उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? उपनाम क्या है भाई? पहला लिखो, सर्प रक्षक देवता। पहला एक एक लिखो, एक एक। सर्प रक्षक देवता। कौन से देवता? सर्प रक्षक देवता। कौन से देवता? सर्प रक्षक देवता। दूसरा लिखो, जहर
पीर, जार पीर। दूसरा क्या आएगा? जार पीर। तीसरा क्या आएगा? सांपों के देवता। नागों के देवता आ जाए तो दो आएंगे, एक कौन आएगा? एक तो गोगा जी और एक कौन आएगा? तेजा जी, नागों के देवता। तो यहाँ पर ये लिख लो, नाग देवता। गोगा जी किसके देवता है? नाग देवता। किसके देवता है भाई? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब सबसे इंपोर्टेंट बात, ये तो तुम्हें याद है, एक बार क्या हुआ, कब किसी सांप ने डस लिया। किसको? तेजाजी को डसेगा कैसा? तेजाजी को तो बात की बात है। गोगा जी की पत्नी, और गोगा जी ने यज्ञ करना शुरू किया जिसमें सांपों की आहुतियां लगने लगी, उसमें जाने लगे यज्ञ में। और इसी कारण जो है नागराज जो है वो प्रकट होता है और इनसे क्या मांगता है? माफी मांगता है। और इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? फिर नाग देवता बोलते हैं। इसके पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक है ना। आगे गूगा, गूगो किसको कहते हैं? गोगा जी को। और गूंगो गैलो जाम्बो जी को। गूंगो गैलो किसको कहते हैं? जाम्बो जी को कहते हैं। गूंगो गैलो किसको कहते हैं? जाम्बो जी को। और गूगा और गूगो किसको? गोगा जी को। क्लियर? अगला पॉइंट लिख लेंगे उपनाम। आ जाओ, जार पीर का तो हो ही गया अपना। बताओ किसने दिया था? गजनवी ने। गुरु जी कौन थे? गोरखनाथ जी। इनके आशीर्वाद से ही हुए थे जन्म। किसका? गोगा जी का। और देखो इसमें एक कॉमन सेंस वाली बात है कि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया किसने? गोरखनाथ जी ने। इसलिए ये जो गूगो नाम पड़ा है, इसमें गू नाम जो पहला अक्षर है वो किसके लिए है? गुरु के लिए। और दूसरा अक्षर जो गो है वो किसके लिए है? गोरखनाथ जी के। अरे तो बात तो एक ही है भाई, गोरखनाथ जी गुरु, गोरखनाथ जी गो, यानी कि गुरु, पहले गुरु और फिर गोरखनाथ। पहले गुरु का महत्व है, फिर गोरखनाथ का महत्व है ना। पहला अक्षर कौन सा है? गुरु के लिए, और दूसरा किसके लिए? गोरखनाथ के लिए। ये कॉमन सेंस है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और अपभ्रंश से क्या हो गया? ये गोगा हो गया। हमारी राजस्थानी भाषा भी कैसी है? अपभ्रंशी है। हमारी चित्रकला भी कैसी है? अपभ्रंशी है। अपभ्रंश हमारे सांप भी कैसा है? अपभ्रंशी है। उसके भी पैर क्या हो गए? लुप्त हो गए। ठीक है, अगला चले। घोड़ा किस रंग का है? उसका नाम क्या है? तुमने लिख लिया क्या? लिख लिया। अब आ जाओ खेचड़ी वाली बात। कौन सी बात? खेचड़ी के नीचे इनका क्या होता है? थान होता है। लिखा हुआ है अपने, गांव गांव में खेचड़ी, गांव गांव में गोगा, और आधे गांव में खेचड़ी और आधे गांव में क्षेत्रपाल। ठीक है, तो लिखो गोगा राकड़ी। पॉइंट लिखो, गोगा राकड़ी। कौन सा पॉइंट है? गोगा राकड़ी। क्या होती है गोगा? अरे राकड़ी का है। आपने राजस्थान कैसे है? ये आपने राजस्थान में ऐसे बोलते हैं। उधर जाओगे ना तो राखी से क्या बोलते हैं? राकड़ी। माँ को तो राकड़ी बना ली। आपने गोगा राखी, आपने खट्टा जिला का मतलब 12 के, तो आपने क्या आएगी? राखी। आपने कहेगा राखी। आपने सीधा सीधा बोलते। कैसा बोलते हैं? उधर मारवाड़िया रहे ना, वो मारवाड़िया जोधपुर का रोटी का वो पढ़ाओ मारवाड़िया, ऑनलाइन पढ़ाओ मारवाड़िया, वो मारवाड़िया अशोक कुमार बाला यही जाना है। अरे यार, हमारे हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि कौन हुए? सूर्यमल भीषण। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? हाड़ौती बोली का, है ना। तो वो मारवाड़िया अलग तरह से बनाओ, तो ये मारवाड़ियों शब्द आ गयो। कौन सा शब्द आ गयो? मारवाड़ियों। तो राकड़ी आगे बात। राकड़ी तो देखो कितने कांटे होती है? 9। और इसको किसान किस दिन बताओ? आका तीज के दिन भी बांधता है। और कौन से दिन बांधता है बताओ? गोगा नवमी के दिन भी बांधता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गोगा राकड़ी जो है मेन तो गोगा नवमी है। कौन सा है? गोगा नवमी।
गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में और नवमी को आती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सी नवमी आती है? गोगा नवमी। पर इसका मतलब क्लियर है, गोगा जी काले होंगे। क्या होंगे? काले, क्योंकि काले काले कृष्ण में, गोरे गोरे शुक्ल में, है ना। राधा तू गोरी, मैं क्यों काला। आगे ना पॉइंट क्लियर। चलो कोई बात नहीं, ये लिख लो गोगा राखी। इसमें 9 गांठें होती है, इसमें 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9। इसे हल के बाद, हल जानते हो हल? अरे हलदर किसे कहते हैं? बलराम जी को। तो गोगा राखी इसे हल के बांधा जाता है। किसके बांधा जाता है? हल के। और तिथि लिखो, गोगा नवमी। भाद्रपद, पक्ष बताओ कृष्ण, तिथि बताओ नवमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, गोगा नवमी। ठीक है। अब देखो, ये तो बात क्लियर हो ही गई। अब ये बात है काम की। लिखो गोगा जी की पत्नी, नोट लगा के लिखो, गोगा जी की पत्नी सती हुई थी। गोगा जी की पत्नी क्या हुई थी? बताओ। पी फॉर बाबूजी, टी फॉर तेजा जी, और जी फॉर गोगा जी। अब देखो काय बड़े हो, पी टी जी, जी टी पी, टी पी जी। ऐसे कैसे भी याद कर लो तुम, है ना। यानी पीटी जी, यो बढ़िया बलियाड़ो, क्योंकि पत्नियां ज्यादातर अपने मायके जाओ ना तो काय का पीटी जी, पीटी जी, तो आटी काय को पीटी जी, है ना। पीटी जी तन मुंह काय का लेगा पीटी जी, है ना। तो ऐसे हो गया ना, तो पीटी जी, है ना। ये क्लास आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। एक प्लेटफॉर्म क्लासेस नाम से YouTube चैनल है, और एक एसएन सर नाम से YouTube चैनल है, और इसके अलावा एक चैनल जो है अपना इंडिया जी के नाम से एसएन सर YouTube चैनल है। सारे चैनलों पे। और अब जो है इसका जो अपना चतुर्थ श्रेणी का रिकॉर्डेड कोर्स नाइट में रिकॉर्ड होगा पूरा कोर्स, और जल्दी 10 से 12 दिन में पूरा कोर्स उस पे मिल जाएगा ऐप पर। तो पूरा का पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं कि कौन कौन से लोक देवताओं की पत्नियां सती हुई है। तो सबसे पहले बाबूजी, फिर तेजा जी, और फिर ओके क्लियर? लिख लो। इसमें मैनल हो गया कि केलनी, तो बताया तुम्हें। हाँ, यहाँ पे कौन सी जगह? अरे ये गलत हो रहा है, केलनी है ये, यहाँ पे गलत हो रहा है ना। तो केलनी सही, ऊपर केलनी लिखा है ना। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब सुनो, अरे गोगा जी की पत्नी सती हुई है, नोट लगा के लिखो, तेजा जी और बाबूजी की पत्नियां भी क्या हुई है? सती हुई है। प्रश्न आ जाए किस किस लोक देवताओं की पत्नी सती हुई है, तो बता सकते हो ना। बी फॉर बाबूजी, टी फॉर तेजा जी, और जी फॉर गोगा जी। हटाओ। अब रामदेव जी की बचकी। अगला पॉइंट, किवंदती। ये किवंदती हम पढ़ चुके हैं ना। शीश कहाँ गिरा था? दड़ कहाँ गिरा? अरे शीश कहाँ गिरा था? ददरेवा में। और दड़ कहाँ गिरा था? गोगावेड़ी में। गोगावेड़ी याद है ना, कौन से कस्बे में? नौर कस्बे में। और यहाँ पर गोगा जी का क्या बना हुआ है? समाधि बना हुआ है। गोगावेड़ी गोगा जी का मंदिर भी बना हुआ है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कैसे आकार की है? और दरवाजे पे क्या लिखा है? बेड़ी का निर्माण किसने कराया? मंदिर का निर्माण किसने कराया? अब यहाँ पर कंफ्यूज, ये देखो, मेडी का निर्माण किसने कराया और मंदिर का निर्माण किसने कराया? मूर्ति को कौन लाया? मूर्ति को किसने लगाया? गंगा सिंह ने। और मेला कब पड़ता है भैया? गोगा नवमी को। और यहाँ पर कौन सा तालाब है? गोरख तालाब है। तो एक
गोरख तालाब कहाँ है? गोगावेड़ी में। गोरख तालाब कहाँ पर पड़ेगा भैया? गोगावेड़ी में पड़ेगा। अब आ जाओ भैया, ये लो प्रमुख मंदिर एक बार फिर से ये शॉर्टकट में लो। थान किसके नीचे होता है? क्लियर है? समाधि कहाँ है? बेला कब? मंदिर, मंदिर जो छोटा छोटा मंदिर क्या कहलाता है? ओल्डी। और ये भोग, भोग हो गया भोग, भोग खीर चूरमा एंड लापसी। खीर चूरमा और लापसी, ये वाला पॉइंट और लिख लो। भोग लिख लो। भोग कहीं को लगाऊंगा? खीर का लगाएंगे, चूरमा का। चूरमा तो जाना ना, दाल बाटी चूरमा, हम भारत के चूरमा। तो वही है खीर चूरमा और लापसी। लापसी न खाए होगी दाना खा रखी। अब देखो बेटा, अब बेटा का नाम और लिख लो ना। गोगा जी का बेटा बताओ, बाबू जी का बेटा बताओ। अबे बाबू जी के बेटा बताओ ना। बेटा है कि भतीजा है? भतीजा है। बाबू जी का भतीजा है। और किसका बेटा बताए? एक दिन का। अब सुनो, 3.5 वाला तो हो गया। अब इधर देखो, गोगा जी के बेटे कौन है? कहीं लिख आ रहे हो? के। क्या आ रहा है? के। और तुम क्या पढ़ रहे हो? जी के। तो जी फोर गोगा जी, और के फोर केसरिया कौन? गोगा जी के बेटे कौन थे? केसरिया कौन? जी में भी जी दिक, उमई के दिक। गोगा जी की लाठी को नाम का है छो के। गोगा जी के बेटा को नाम का है छो के। कायोगो के के, कायोगो के के। गोगा जी के है ना? चलो, ये हो ही गया अपना। और थान हो ही गया। ध्वजा बताओ। सफेद। ध्वजा लिख लो शॉर्ट में, सफेद। ध्वजा क्या है भैया? सफेद। कैसी ध्वजा है? सफेद। ठीक। तो ये जरडा जी के बारे में बात हो रही थी। बाबू जी के क्या थे? ये भतीजे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।